आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में हमें दूसरी यूरिया कब प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में दूसरी यूरिया हमें डालना चाहिए। आज हम एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप भी धान की खेती करते हैं तो सही समय पे सभी खादों का इस्तेमाल करना होता है। उन्हीं में से एक खाद होती है यूरिया। यूरिया की अगर हम जानें कब कब पूर्ति करनी होती है तो हमें कम से कम 3 भागों में बांट के इसका इस्तेमाल करना होता है। पहली बात, यूरिया हमें रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर डालना चाहिए। दूसरी बात, यूरिया हमें लगभग 20 दिन से लेके और 30 दिन के अंदर डालना होता है। अंतिम यूरिया हम 40-50 दिन के आसपास इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरी यूरिया की बात करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में डालना है और इसके साथ क्या क्या डालना है। तो यूरिया की मात्रा 30 किलो से लेकर 40 किलो आपको करना है। कोई वैरायटी अगर जल्दी तैयार होती है तो उसमें यूरिया आप 20 दिन के अंदर ही प्रयोग कर दीजिए। मान लीजिए कोई वैरायटी 100-105 दिन में ही तैयार हो जाती है तो उसमें तो यहाँ पे यूरिया की मात्रा भी वैरायटी के हिसाब से रहेगा। मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो उसमें यूरिया 30 किलो डालिए। कोई वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार होती है तो उसमें यूरिया आप डालिए लगभग 35 किलो। और कोई वैरायटी देर से तैयार होती है तो उसमें आप यूरिया डालिए लगभग 40 किलो, मतलब 30 से 40 किलो यूरिया। समय भी ऐसे ही करना है, जल्दी तैयार होती है तो 20 दिन, मध्यम अवधि की है तो 25 दिन, देर से तैयार होती है तो 30 दिन पे आपको दूसरी यूरिया खाद प्रयोग करना होता है। अब यहाँ पे हमने समय जान लिया, मात्रा जान लिया। ऐसे आपको पहली बार भी यूरिया 30-40 किलो डालना होता है, लेकिन अगर आप DAP या फिर NPK डालते हैं रोपाई के समय तो आपको मात्रा आधी कर देनी होती है। सिंगल सुपर फास्फेट के साथ पूरी मात्रा 30-40 किलो पड़ती है। ऐसे ही अंतिम यूरिया आपको 40-50 दिन पे डालना होता है 30 से 40 किलो। तो यहाँ पे हमने पहली अंतिम सब कुछ जान लिया। अब यहाँ पे ध्यान ये भी देना है कि मान लीजिए कोई आपकी ऐसे मिट्टी है जहाँ पे हल्की मिट्टी है, हल्के वाले खेत हैं, जहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो यूरिया होती है पानी के साथ बहुत जल्दी नीचे चली जाती है। तो ऐसे खेतों में आपको क्या करना है, ऐसे खेतों में आप यूरिया बहुत भागों में बांट के डालिए। संपूर्ण मात्रा 90 से 120 किलो देना है, बस इस बात का ध्यान दीजिए। अब आप 90 से 120 किलो, मोटे मोटा आप मान लीजिए 100 किलो डालने वाले हैं, मध्यम वर्ग की वैरायटी है, 100 किलो आप यूरिया डालेंगे तो आप 10-10 किलो यूरिया 10 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। समय अंतराल आप कम कर दीजिए, 5 दिन पे डालिए, 1 सप्ताह पे डालिए, 10 दिन पे डालिए, जितना आपकी हल्की मिट्टी उस हिसाब से समय पे डालिए। लेकिन पूरी मात्रा 90 किलो से लेकर 120 किलो ही आपको प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान और देना है कि हमेशा यूरिया सिंचाई करने के बाद ही प्रयोग करना है। भरे हुए खेत में जहाँ पे पानी भरा हुआ है उसमें भी यूरिया डालने से आपको बचना चाहिए। पानी निकालने के बाद ही यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो आप नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आप पानी नहीं हटा सकते हैं तो आप नैनो यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से नैनो यूरिया का स्प्रे किया जाता है, उससे भी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मान लीजिए दानेदार यूरिया ही आप दूसरी बार जो डालते हैं 30-40 किलो लगभग 20 से 30 दिन पे, इस बीच में आपको और क्या देना है, तो दूसरी चीज़ आपको देना है जिंक। जो जिंक आती है 33% वाली, 5 किलो से लेकर 7 किलो यूरिया खाद के साथ मिला के डालिए। जिंक डालने से और अच्छे से विकास होता है फसल में, और अच्छे से हरियाली आती है, चमक आती है, पौधे में भोजन निर्माण अच्छे से होता है। जिंक की कमी से पौधे में क्या होता है कि चमक चली जाती है, पीलापन आ जाता है, पौधे बौने रह जाते हैं, जड़ विकास भी नहीं होता है, कल्ले का विकास भी नहीं होता है, खैरा नामक बीमारी भी लग जाती है। तो जिंक की कमी भी आपको अपने खेत में नहीं होने देनी चाहिए। जिंक 33% वाला 5 से 7 या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो आपको प्रयोग करना होता है यूरिया खाद के साथ। इसके साथ तीसरा चीज़ आप डालिए ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड कई बार सिंगल भी आती है ह्यूमिक एसिड, कई बार आपको ह्यूमिक एसिड भी मिल जाएगा, फ्लोरिक एसिड भी मिल जाएगा, जो भी आपको मिले, दोनों अच्छा काम करती हैं। ह्यूमिक एसिड की बात करें तो इसके इस्तेमाल से जड़ विकास अच्छे से होता है। कुछ अघुलनशील तत्व अगर मिट्टी में होते हैं तो भी पौधे लेने लगते हैं और पौधे में सही से विकास करवाने का काम करता है। खासकर जड़ों के विकास जब सही से होगा तो कल्ले का फुटाव भी सही से होता है। तो ह्यूमिक एसिड अगर आपको मिलती है 98% वाली तो लगभग 800 से 1 किलो, आप 800 ग्राम से लेकर 1 किलो आपको इस्तेमाल करना है। या फिर अगर आपको कोई दूसरा फार्मूला मिलता है तो उस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। तो अगर आपको ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड साथ में मिलते हैं तो आपको देखना है कितने में मिलते हैं, कितना रेशियो रहता है। अमूमन 1 किलो के आसपास या इससे कम ही प्रयोग करना होता है। तो ह्यूमिक एसिड डालने से भी अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।